तो अब इस सिटी में सिर्फ आम सिविलियंस ही बचे थे। तो साद बिन अबी वक्कास ने अपने एक जनरल और एक बहुत बड़े साहबी सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदईन की आवाम की तरफ भेजा, क्योंकि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी एक पर्शियन थे और वही इनके साथ बेस्ट निगोशिएट भी कर सकते थे। जब मदईन की आवाम ने यह देखा कि सलमान फारसी भी हम ही में से एक थे, लेकिन आज इन अरब मुसलमानों ने इन्हें इतनी इज्जत देकर इतनी अहम पोजीशन पर बिठाया है कि आज वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर्स में से एक है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी इज्जत देखकर पर्शियंस ये सोचने लगे कि हो सकता है इस्लाम किसी कौम या जबान का रिलीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिलीजन हो। इसीलिए पर्शियन एम्पायर के इस अजीम कैपिटल ने, जिसे पिछले 800 साल से कोई फतह नहीं कर सका था, मुसलमानों के सामने बगैर किसी जंग के सरेंडर कर दिया। पर्शियंस का इस्लाम के बारे में ये ख्याल बिल्कुल सही था, क्योंकि आने वाले जमाने में इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स इन्हीं पर्शियंस में से थे। और आज भी पर्शिया ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक है। मुसलमानों ने बिल्कुल जेरूसलम की तरह इस इम्पोर्टेंट सिटी मदईन को भी बगैर कोई खून बहाए फतह कर लिया, और इस तरह पहली बार मुसलमानों की फौज मदईन में एंटर हुई। मुसलमान यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी मॉडर्न सिटी कभी नहीं देखी थी। साद बिन अबी वक्कास सीधा इस सिटी के सेंटर में किसरा के व्हाइट पैलेस के अंदर गए। इस व्हाइट पैलेस के रुइंस आज भी दुनिया में मौजूद है, जिसे देखकर इस बिल्डिंग की ग्रेटनेस का पता चलता है। नाउ पर्शियन बादशाह जल्दी जल्दी अपने साथ काफी सारे खजाने तो लेकर चला गया था, लेकिन मुसलमानों के दरिया क्रॉस करने की वजह से जो माल वो पीछे छोड़ गया था उनकी कीमत भी बिलियंस में थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की फौज ऑलमोस्ट 35,000 थी, जिसमें से हर एक फौजी को उन खजानों में से 12,000 दरहम दिए गए थे, जिसे अगर आज के जमाने में देखा जाए तो आज उनकी कीमत $27,000 बनती है। और इस सब के बाद भी इन खजानों का 5वां हिस्सा पर्शियन कैपिटल मदईन से मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ रवाना किया गया, जिसमें पर्शियन बादशाह के गोल्ड ब्रेसलेट्स और उसका फेमस तख्त थ्रोन भी शामिल था। इन खजानों को देखने के लिए मदीना में एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो चुका था, क्योंकि अरबों ने इससे पहले एक साथ इतने सारे खजाने कभी नहीं देखे थे। जैसे ये खजाने मदीना पहुंचे, वहाँ खड़े सारे लोग पर्शियन बादशाह के तख्त को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा तख्त गोल्ड से बना हुआ था, और इस तख्त के सामने हीरे और डायमंड्स यूज करके पूरे पर्शियन एम्पायर का मैप बनाया गया था। इस तख्त के बारे में ज्यादा मुसलमानों की राय ये थी कि इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और आज से ये हमारे खलीफा का तख्त बने, लेकिन वहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खड़े थे, जिन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि इस तख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान बादशाहों में इस तख्त पर बैठने की ख्वाहिश पैदा हो।